अब हम 8वीं क्लास की प्रश्नावली 1.1 शुरू करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन ये है और ये ऐसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। यानी कौन सा गुणधर्म पढ़ा है। अब हमने गुणधर्म पढ़े थे ना, वैसे हमने कौन कौन से गुणधर्म पढ़े थे। संवर्त का पढ़ा था, कर्म विनिमयता पढ़ा था, साहचर्यता पढ़ा था, और हमने योज्य तत्समक पढ़े थे, योग तत्समक, गुणात्मक तत्समक पढ़े थे। ये सब पढ़े थे ना, गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखो, जब हम एक से गुणा करते हैं किसी भी संख्या को, जब हम एक से गुणा करते हैं तो यहां एक से गुणा हो रहा है ना, एक से गुणा हो रहा है तो संख्या वही प्राप्त हो रही है। जब हम किसी भी संख्या को एक से गुणा करेंगे और वही संख्या प्राप्त होती है तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ, योज्य तत्समक। क्या कहेंगे, योज्य तत्समक। तो इसमें कौन सा नियम लग गया, योज्य तत्समक। नहीं नहीं नहीं, योज्य नहीं, गुणात्मक तत्समक। गुणा हो रहा है ना, योज्य तो जोड़ होता, ये हो रहा है गुणात्मक तत्समक। कौन सा हो रहा है, गुणात्मक तत्समक में यही तो देखा था अपन ने, किसी भी a बटा b संख्या को एक से गुणा करेंगे तो वापिस से प्राप्त क्या हो जाएगा, a बटा b होगा। अब यह माइनस है तो माइनस में प्राप्त होगा ना, किसी भी संख्या को एक से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो अगर एक से गुणा करते हैं तो वो कहलाता है गुणात्मक तत्समक। क्या कहलाएगा, गुणात्मक तत्समक। इसमें दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2 है 13/17 गुणा, क्वेश्चन तो बोल दिया करो तुम, -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। अब इसमें देखो, इसमें हमको देख के पता चल रहा है कि यह -13/17 ये a है। क्या है, a, और ये b बराबर, और ये क्या हो गया b, और ये क्या हो गया a। तो दोनों का क्रम बदल रहा है ना, इधर तो a गुना b हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, b गुना a। तो इसमें कौन सा नियम लग गया, क्रम विनिमयता। कौन सा लग गया, क्रम विनिमयता। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है माइनस के 19/29 इंटू 29/-19 बराबर 1। इसमें देखो ये 19/29 है। इस संख्या को हम जब देख रहे हैं तो पलट के लिख दी, इसको पलट के लिख दी ना भाई, a बटा b। हमने एक नियम पढ़ा था, a बटा b, इसका प्रतिलोम देखते हैं ना, क्या हो जाएगा, मतलब कि b बटा a। अगर यहाँ पे माइनस लग रहा है तो इधर भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक के लग रहा है तो एक के, पूरे के लग रहा है तो पूरा के। तो ये कौन सा नियम है बताओ, एक दूसरे के प्रतिलोम हो रहे हैं ना, उल्टे हो रहे हैं, तो प्रतिलोम को क्या बोलते हैं बताओ। नियम नंबर 3 कल मैंने आपको पढ़ाया था, a गुणा b। a गुणा b करेंगे तो देखो मान एक ही आ रहा है ना, इससे तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, माइनस से माइनस तो प्लस एक ही आ रहा है ना। जब किसी भी दो संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, अगर उनका मान 1 आ रहा है, तो क्या कहलाता है वो, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या कहलाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। आ गया समझ में। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, बताइए कौन से गुणधर्म की। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, है, उठाएंगे क्या हो तो नियम बता देंगे आपको। 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 है ना, को 1/3 गुणा 6 ब्रैकेट गुणा 4/3। अभी देखो, अभी हमने इसको ऐसे देखा था, पहले क्या देखा था कि यहां ये है a, क्या है a गुणा b गुणा c, 3 संख्या आ रही है ना, बराबर a गुणा b गुणा c, 3 संख्या है ना। इसको a मान लेते हैं, इसको b, इसको c, इसको a b c। इसमें चेंज क्या हुआ है, सर्वप्रथम इसके ब्रैकेट लगा दिया और इसके ब्रैकेट लगा दिया, तो इस नियम को क्या कहते हैं, साहचर्यता। क्या कहते हैं, साहचर्यता। तो साहचर्यता का नियम हो गया ना। अगर ये कह रहा है कि इसके द्वारा हल करो तो हम हल कर देंगे।
देखो मान समान होगा 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 बराबर 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3। तो देखो यहां पे पहले ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट वाली संख्या को हल करते हैं। तो 1/3 गुणा 6 गुणा 4 करते हैं तो 6 चौक 24/3 बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे तो 6/3 गुणा 4/3 ब्रैकेट हट गया। 24 गुणा 1 करेंगे तो 24 से कम 24 और 3 गुणा 3 करते हैं तो 9, 6 गुणा 4 करते हैं तो 6 चौक 24 और 3 गुणा 3 करते हैं तो 9। तो दोनों बराबर आ गए ना। अगर हल भी करवाने के लिए बोले तो ऐसे हल हो जाएगा, और अगर नियम पूछ रहा है तो कौन सा नियम हो जाएगा? साहचर्यता। कौन सा हो जाएगा? साहचर्यता। ठीक है, पहले में तो हमने देखा गुणात्मक तत्समक, ठीक है, दूसरे में हुआ क्रम विनिमयता, तीसरे में गुणात्मक प्रतिलोम और ये साहचर्यता। ठीक है, इसको उतार लो।